हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट इनसाइट प्रो। और मैं हूं आपका दोस्त मोंटू मंडल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंजीनियरिंग शेयर के बारे में, जो कि प्राइस के हिसाब से एक पेनी स्टॉक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये शेयर आगे जाके बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन से शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लॉयड स्टील इंजीनियरिंग शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शेयर का नाम है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये कंपनी पहले लॉयड स्टील के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कंपनी बेसिकली करता क्या है, ये कंपनी इंजीनियरिंग बिजनेस में एंगेज है। ये स्पेशली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है हेवी इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जो बॉयलर में या न्यूक्लियर पावर सेक्टर में काम पे आता है। ये जो जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है, वो कंपनी जैसे हाइड्रोकार्बन कंपनी, स्टील, न्यूक्लियर पावर, मेरीन, पोर्ट, जेटी, रिफाइनरीज एंड इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में भी ये कंपनी काम करते हैं। कंपनी का कुछ क्लाइंट लिस्ट हम देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कोचिन शिपयार्ड, गार्डन डिस्ट शिपयार्ड, उसके साथ साथ सारे पेट्रोलियम कंपनी जैसे BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, JSW, नेल्को, रिलायंस, ऐसा कुछ कंपनी का नाम इनके क्लाइंट लिस्ट में है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का मार्केट कैप केवल 5,500 करोड़ के आसपास है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करेंट प्राइस 49 रुपीज़ है। हाई लो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये कंपनी का जो स्टॉक PE है, ये PE यहाँ पे 86, मतलब ये कंपनी थोड़ा महंगा है। लेकिन दोस्तों, PE देख के कंपनी महंगा है या सस्ता है, ये हर वक्त सही हिसाब नहीं होता है। कैसे PE को देखना चाहिए, देखिए मैं जैसे देखता हूँ PE को। जैसे यहाँ पे अगर हम इस कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज PE देखें, पिछले 5 साल का अगर हम इसका एवरेज PE देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल का एवरेज PE कंपनी का 67, मतलब उस हिसाब से कंपनी महंगा है। लेकिन हम आगे देखेंगे इसका 3 साल का एवरेज PE क्या है। तो अगर 3 साल का एवरेज PE हम देखेंगे, जी हाँ, यहाँ पे देखिए 3 साल का एवरेज PE इसका 95.5 है। मतलब उस हिसाब से कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अभी खड़ा है। उसके साथ एक बार 1 साल का अगर एवरेज PE हम इसको निकालें, तो 1 साल का जो एवरेज PE इसका है, वो भी लगभग देखिए वो भी 93 के आसपास है। मतलब कंपनी फेयर वैल्यू में अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए और कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 2.29 है। और कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा पे आउट करता है। कंपनी का जो ROCE है, ये 29.2 बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसके साथ साथ कंपनी का ROE ये 25.4, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसके साथ देखिए दोस्तों, प्रमोटर के पास ये 57.4% स्टेक है। तो जिस कंपनी के प्रमोटर के पास 50% से भी ज़्यादा स्टेक है, तो उस कंपनी का मतलब प्रमोटर का हिस्सा इतना ज़्यादा है, मतलब कंपनी अच्छा है। प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और कंपनी के पास डेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, जो 0.08% है। मतलब ये मैनेजेबल डेट है। इसके साथ साथ कंपनी पिछले 12 महीने में 50 CR का प्रॉफिट डिलीवर किया था। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसके क्वार्टर की रिज़ल्ट के बारे में। तो ये कंपनी दिसंबर 2020 से लेके इसका क्वार्टर का रिज़ल्ट अवेलेबल है, जो कि इसका सेल था 39 CR। वो सेल बढ़ते बढ़ते अभी 201 CR में आया है, जो कि हाईएस्ट एवर सेल है। तो इसके साथ कंपनी सेल करने के साथ साथ प्रॉफिट कितना बना रहा है, वो भी देखना ज़रूरी है। जी हाँ, इसका प्रॉफिट पिछले मतलब 2020 के आसपास ये 1 CR, कभी कभी प्रॉफिट माइनस में था। उसके बाद 2 CR, 4 CR होते होते अभी इसका प्रॉफिट आया है 27 CR एक क्वार्टर का। मतलब कंपनी ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, तो यहाँ पे भी सेल मार्च 2015 से लेके अभी तक इसका सेल ऑलमोस्ट नहीं, अभी तक सेल इसका बराबर ही है। लेकिन हाईएस्ट एवर शी सेल है। और इसके साथ साथ बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का, तो इसका प्रॉफिट देखिए दोस्तों, जो 1 1 2 2 CR होते होते अभी इसका प्रॉफिट 65 CR है।
बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो ये कंपनी के पास रिज़र्व देखिए, कंपनी के पास रिज़र्व अभी 154 करोड़ का रिज़र्व है। उसके अगेंस्ट इसके पास बोरोइंग है ओनली 22 करोड़ का। इसके साथ साथ कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है ये भी काफ़ी अच्छा खासा है, और CWIP में भी कंपनी का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जो आगे जाके प्रॉफिट में आ जाएगा। इसके साथ साथ बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर के पास पहले 53.41% स्टेक होता था 2021 साल में, और रिसेंट क्वार्टर में ये 57% हो गया। FIDI इसमें पहले तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। और ऐसे छोटे सेक्टर में पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, तो पब्लिक भी यहाँ पे 41.32% है। तो देखा जाए शेयर वैसे सारे पैरामीटर में ये अच्छा उतर के आता है, और इसका जो बैलेंस शीट है मेरे हिसाब से ये 5 स्टार बैलेंस शीट है। अब दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी शेयर की प्राइस को अगर डाउन करना है तो एक अफवाह ही काफ़ी होता है। एक अफवाह में शेयर गिर जाता है, लेकिन शेयर को अगर बढ़ना है, शेयर को अगर आगे लेके चलना है, तो उसके लिए सॉलिड रीज़न चाहिए होता है, सॉलिड न्यूज़ चाहिए होता है, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो अभी जैसे देखिए मार्च का महीना ख़त्म हो गया। अभी जो टैक्स हार्वेस्टिंग का काम करते हैं जो ट्रेडर या इन्वेस्टर लोग, वो भी टाइम ख़त्म हो चुका है। अब वैसे टैक्स हार्वेस्टिंग एक अलग टॉपिक है। अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हो तो बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक नया से वीडियो बना दूंगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। और अभी सिचुएशन भी अच्छा आ रहा है। इस इलेक्शन के बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा, तो जाके हमारे मार्केट में भी थोड़ा हमारे मार्केट के लिए भी ये अच्छा रहेगा। तो देख लेते फंडामेंटल तो देख लिया, अब टेक्निकल के हिसाब से भी एक बार शेयर को देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, ये शेयर आज के डेट अर्थात 27 मार्च से ये शेयर 48.80 में क्लोज़ हुआ है, और ये 4.25% की अपसाइड में ये शेयर क्लोज़ हुआ है। आप देखिए इसका कुछ टेक्निकल पैरामीटर देख लेते हैं। ऐसे इसका टेक्निकल पैरामीटर देखें तो हम एक साल का चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे ओपन किया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2023 के मार्च महीने में इस शेयर का प्राइस था 17 रुपीज़ के आसपास, जो कि अभी एक साल बाद इसका प्राइस हो गया आपका 49 रुपीज़। मतलब यहाँ से सीधा सीधा शेयर डबल से भी ज़्यादा हो गया। एक साल में ये शेयर इतना बढ़ गया है। अब देखिए थोड़ा और एक पैरामीटर इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये जो शेयर प्राइस है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 200 EMA को प्लॉट किया। 200 EMA को प्लॉट करने के बाद आप देख सकते हो, जब भी ये शेयर, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जी हाँ अब विजिबल है, जब भी ये शेयर 200 EMA के पास आता है, तुरंत ये 200 EMA से दूर भाग जाता है। और मतलब थोड़ा बहुत दूर नहीं जाता, ये बहुत दूर जाता है। जैसे कि यहाँ पे जब ये 200 EMA के पास आया, तो यहाँ से सीधा सीधा ये 140% का अपसाइड दिखाया। यहाँ पे जब 200 EMA के पास आया, तो यहाँ से सीधा सीधा 150% का अपसाइड दिखाया। बात करेंगे उसके आगे भी यहाँ पे ये 200 EMA के पास आया, तो यहाँ से भी कंपनी सीधा सीधा 50% का अपसाइड दिखाया। फिर आगे जाके कंपनी यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी 54% का अपसाइड दिखाया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कंपनी 200 EMA के पास आया और सीधा सीधा 87% का अपसाइड दिखाया। अभी रिसेंट में भी कंपनी यहाँ पे 200 EMA के पास आया था, और यहाँ से भी 75% का गेन दिखाया। अभी दोस्तों देखिए ये शेयर अभी कहाँ पे खड़ा है। अभी ये शेयर बिल्कुल 200 EMA के पास खड़ा है। तो अगर ये शेयर जब भी 200 EMA के पास आता है और वहाँ से दूर भागता है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी ये 50% का अपसाइड दिखाएगा। अब इसके आगे ये तो एक पैटर्न हो गया, या
मतलब बोलता है ना कि शेयर को भगाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ में होना चाहिए। जैसे मार्केट का सिचुएशन अच्छा हो गया, इलेक्शन का रिज़ल्ट भी इलेक्शन भी आएगा, उसका रिज़ल्ट भी आएगा, मार्केट में रेट कट होगा, तो ये सारे अच्छे अच्छे खबर है। और उसके बाद ये एक चार्ट पैटर्न हमने आपको दिखाया जो कि 200 EMA के ऊपर जब भी आता है शेयर दूर भाग जाता है। अब देखिए मैंने एक और चार्ट यहाँ पे बनाया। यहाँ पे सीधा सीधा आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है। जैसे कि ये हो गया इसका कप, और ये हो गया इसका एक हैंडल, और ये हो गया एक और हैंडल। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल। यहाँ पे तो ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, लेकिन वो ब्रेकआउट क्या हुआ, वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। शेयर ब्रेकआउट होकर फिर नीचे चला आया और फिर नीचे आके ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे, इस हिसाब से अगर हम भी देखेंगे तो ये शेयर जो है, ये हैंडल अगर पूरा होगा तो ये शेयर प्राइस सीधा सीधा आएगा 57 रुपीज़ के आसपास, जो अभी से लेके इसका जो नेक लाइन है यहाँ पे भी 15-20% का अपसाइड है। और देखिए दोस्तों, शॉर्ट टाइम में 20% का अपसाइड भी बहुत बड़ा होता है। और क्या है, अगर ये नेक लाइन पे आया और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया तो सीधा सीधा इसका टारगेट जो आता है दोस्तों, वो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क करके रखा है, वो टारगेट आता है दोस्तों 77 रुपीज़ का। तो देखिए ये हो गया एक दूसरा चार्ट पैटर्न, ठीक है। और एक चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और एक चार्ट पैटर्न इसका है जो कि है, ये देखिए। ये चार्ट पैटर्न में मैंने क्या किया, ये चार्ट पैटर्न में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वही 1 साल का टाइम पीरियड लिया और मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो जब भी शेयर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर देखिए तुरंत ये ऊपर भाग जाता है। 20%, 22%, 30%, 24%, ऐसा करके ये शेयर यहाँ पे ग्रोथ देता है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे भी आया है और ये सीधा, ये बहुत ज़्यादा ही दे दिया, ये 130% का गेन है। उसके बाद यहाँ पे एक बार ये इस ट्रेंड लाइन को टच किया और सीधा सीधा 25% का गेन दिया। फिर दूसरे बार देखिए यहाँ पे टच किया तो 40% का गेन दिया, और अभी बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके आज क्लोज हुआ है। मतलब मान सकते हो कि यहाँ से एटलीस्ट 40% अपसाइड ये शेयर दिखा सकता है। तो मेरे कहने से कुछ नहीं करना है। मैं जो यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, ये ना ही तो मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही तो कोई सेल रिकमेंडेशन है। आप कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ ज़रूर उनका एडवाइस ले लीजिएगा। मैं बस अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर किया, और जो मुझे लगता है मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर किया। तो ये जो वीडियो है बस एजुकेशन पर्पस है। तो मेरे हिसाब से लॉयड स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स ये जो कंपनी है, तो इसका शेयर प्राइस आगे जाके बहुत बढ़ सकता है और ये फ्यूचर में मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, और अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।